भजन संहिता हम निकालेंगे, भजन संहिता की पुस्तक 5 अध्याय। जो टॉपिक है आपके जीवन को परमेश्वर आशीष करे, उसको आप ग्रहण करना। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में रक्षा करता है। कौन करता है रक्षा? परमेश्वर। और जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे सारी वस्तुओं के ऊपर एक बाड़ा बांधता है। क्या करता है? बाड़ा बांधता है। हमारी सुरक्षा करता है और क्या करता है? बाड़ा बांधता है। आमीन। हालेलुया। किन लोगों के ऊपर विशेष करके परमेश्वर बाड़ा बांधता है? हम सबको तो परमेश्वर ने बुद्धि समझ ज्ञान दिया है। दिया है कि नहीं दिया? किन लोगों को दिया है? मतलब किन लोगों के लिए बाड़ा बांधता है परमेश्वर, सुरक्षा करता है? आज्ञाकारी, डर, भय। हालेलुया। आइए हम वचन से देखेंगे, ठीक है? भजन संहिता 5 अध्याय उसका 11 पद से हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वह सब आनंद करें। वो सब क्या करें? आनंद करें। वह सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे। वो सर्वदा ऊंचे स्वर से तेरी आराधना करते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। क्योंकि तू उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु की और कहता है मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो हमारा बचाने वाला कौन है? प्रभु है। हमारी सुरक्षा करने वाला कौन है? प्रभु है। हालेलुया। एक छोटी सी मैं आपको उस दिशा को लेके जाना चाहता हूं कि एक प्रभु का छोटा सा दास था, राजा दाऊद, और वो गोलियर के सामने बड़े हियाव और बड़े हिम्मत के साथ क्यों जाता है? आप सोचिए, बहुत सारी सेना खड़ी है, अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ी है, उनके पास शहद है, ढाल है, तलवार है, सब कुछ है, पर वो लोग डर रहे हैं गोलियर के सामने जाने से। और एक छोटा बालक लिलकार कर मतलब गोलियर के सामने खड़ा होता है। खड़ा होता है कि नहीं? क्या उसको डर नहीं लग रहा है? क्या उसको भय नहीं है? क्योंकि वो अपने परमेश्वर का आदर करता है, अपने परमेश्वर की अधीनता में रहता है, अपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहता है। वो अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है कि मेरा परमेश्वर शेर की जबड़े से भी मुझे बचाएगा। आमीन। जब परमेश्वर मेरी ओर होता तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। ध्यान रखना, परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। कौन है? रक्षक है। वो हमारी सुरक्षा करने वाला, हमारा रक्षक करने वाला है। हालेलुया। आप अपने बच्चे की कितना रक्षा करते करते? आपको क्या लगता है कि आप जितना आप अपने बच्चे की रक्षा और सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, आपको विश्वास है कि आपसे ज्यादा आपके बच्चे के बारे में आपका परमेश्वर प्यार, वो सुरक्षा भी देता है और प्यार भी करता है। आमीन। आगे वचन में देखते हैं, 12 पद में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम लोग ध्यान से सुनेंगे तभी आप आशीष को पाएंगे, उस वचन को सीखने पाएंगे। जी भैया। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। क्योंकि तू धर्मी को आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा। हे यहोवा, तो उसको अपने अनुग्रहकारी रूपी ढाल से घेरे रहे। कौन से? किसको? कितने लोग धर्मी हैं? हाथ उठाएं। बड़ा शंका हो रहा है, हाथ उठाए कि न उठाए। दुविधा है। क्यों है दुविधा?
हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा परमेश्वर के ऊपर भरोसा है कि प्रभु हमारी क्या करेगा, सब पूरा करेगा, सब सहायता करेगा, सब मदद करेगा, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम आगे जाएंगे तो आपको एक एक शब्द को समझ में आएगा कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है, आपके विषय में क्या सोचता है। फिर से हम पढ़ेंगे 12 पद को, पढ़िए भैया। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे तू अपने रखेगा। अनुग्रह रूपी ढाल से क्या करेगा। ढाल किस काम में आता है? हाँ? ढाल, ढाल कितने लोग जानता है? ढाल, ढाल कैसा होता है? ज्योति बहन, ढाल कैसा होता है? राजेश, इधर आओ। परमेश्वर अपने बच्चों को वो कैसी सुरक्षा करता है? वो कहता है अनुग्रह रूपी ढाल से क्या करता है, घेरे रहता है। आप रोड पे चलते हैं, आप अपने जीवन में कई ऐसे मतलब इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत सारी चीजों का आप सामना करते हैं। जब आप कोरोना का समय था तो आप लोग कैसे, हम लोग डर के जा रहे थे, है ना। कहीं ऐसा ना हो ये बंदा छींक ना दे, है ना। इसके कपड़े में है ना। पर परमेश्वर कहता है मैं अनुग्रह रूपी ढाल से। ढाल एक ऐसी चीज होती है, जब लोग तलवार मारते हैं, अगर आप आपने देखा हो तो एक हाथ में ढाल होती है और वो ढाल क्या करती है, उस व्यक्ति को सुरक्षा देती है, वो ऐसे संभालता है, उसको बचाता है। सारी तलवार उस ढाल के ऊपर रोक लेता है। पीतल का हो सकता है, मेरे को याद नहीं क्योंकि हमने उसको देखा नहीं है, वचन को सुना है, हाँ वीडियो में, पिक्चर में देखा है कि वो जो ढाल है, परमेश्वर की जो ढाल है, ये ध्यान रखना कि आपके जो आगे वार हो रहा है, आप उस ढाल को रोक सकते हो, पर परमेश्वर पीछे भी आपके वार को रोकने वाला है, आपके ऊपर के भी वार को रोकने वाला है। वो अचानक एक्सीडेंट के जो होने वाला है उसको भी आपकी सुरक्षा देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह आपके ऊपर करता है, दया आपके ऊपर करता है, वो आपकी सुरक्षा करता है। आपको उस कवर में रखता है, उस सुरक्षा में रखता है। आमीन, हालेलुया। पर जिस पल, जिस घड़ी आपके ऊपर से बाड़ा टूट जाता है, उसकी सुरक्षा टूट जाती है। थोड़ा से भजन संहिता 82 का 12 पढ़िए, 80 का, सॉरी। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया? हाँ, फिर तूने उसके बाड़े को क्यों गिरा दिया? और कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। सब बटोही उसके क्या करते हैं? हेलो, इस तरफ देखिए आप, परमेश्वर क्या कह रहा है कि तूने उसके बाड़े को क्यों गिरा दिया? कि सब बटोही उसके फलों को। मान लीजिए एक आप लोग ने कभी देखा है, क्या नाम है, अंगूर की बारी को, अंगूर का पेड़। कभी हमारे गांव में भी अरमूद का पेड़ होता है, बैर का पेड़ होता है, तो चारों तरफ से लोग कांटा घेर देता है। जब वो उजरने वाला होता है ना, जब उसका माली उसको बेच लेता है, पूरा पैसे कमा लेता है, तो कई बार क्या होता है, उसमें जो जितनी भी रुकावटें हैं ना बगल बगल से, सब तोड़ देता है। हर एक कोई जाके फल तोड़ता है। परमेश्वर क्या करता है, आपके जितने भी फल हैं, उस फल के चारों ओर क्या कर रहा है, बाड़ा बना हुआ है चारों ओर। आपकी नौकरी के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके मोटरसाइकिल के ऊपर, आपके कार के ऊपर, आपके हर एक वस्तुओं के ऊपर परमेश्वर का बाड़ा बना हुआ है, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा करने वाला, वो आपकी रक्षा करने वाला है। कभी आपने सोचा है कि माँ के गर्भ में वो बच्चा कैसे संभलता, कैसे पलता है? वो क्या नाम है, परमेश्वर के दास भजन संहिता 139 में इस सारे शब्दों का वर्णन किया है।
मैं कहां भाग के जाऊं? तूने मेरे मां के गर्भ में तूने मेरे बिडोल तत्र को देखा है, तूने मेरे मां के गर्भ में तूने मुझे संभाला है। परमेश्वर कह रहा है कि जिस समय अगर कोई चारों ओर से किसी बारी का अगर दीवार लगी हुई है, कांटे लगे हुए हैं, कोई क्या उस फल को खा सकता है? पर जब बाड़ा टूट जाता है, मैं कह रहा हूं कि हर एक कोई उसका फल खा सकता है, हर एक कोई तोड़ सकता है, हर एक कोई। जब परमेश्वर की सुरक्षा होती है तो ध्यान रखना, कोई भी आपके चीजों के ऊपर धावा नहीं कर सकता। आपके चारों ओर सुरक्षा, आपके चारों ओर ढाल, वार होगा। खाने वाले ललचाएंगे, है ना। कई बार मेरे एक हाथा है, मेरे हाथा समझते, बाउंड्री है, मेरा अरमूद जब फरता है ना, नींबू का पेड़ है, अरमूद का पेड़ है, जब फरता है ना तो लोग देखते हैं, वाह क्या बढ़िया पका हुआ है। अब वो तोड़ तो सकते नहीं, पत्थर ही खींच के मार देते हैं। मतलब ऐसे ही शैतान आपके ऊपर अटैक तो नहीं कर सकता, पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में क्या करता है, वो अटैक करता है, किसी के द्वारा अटैक करना चाहता है। किस लिए? वो डायरेक्टली सामना नहीं कर सकता। आपका ध्यान रखना, अगर परमेश्वर का सुरक्षा आपके ऊपर है तो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके एक एक वस्तुओं की परमेश्वर सुरक्षा करता है? हम लोग थोड़ा देखेंगे, आयub की किताब में जाएंगे। आयub की किताब 1 अध्याय। शैतान डोलते डालते यहोवा परमेश्वर के पास जब जाता है, उससे बात विवाद होती है। क्या होता है? बातचीत होती है उससे। जब बातचीत होती है तो परमेश्वर शैतान से बोलता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आयub 1 अध्याय उसका 8 पद, ध्यान से पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा, परमेश्वर पिता ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया? क्या तूने मेरे दास मेरे बेटे को तूने देखा है, ध्यान दिया उसके ऊपर? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा। क्या कह रहा है? कोई भी माँ, बेशक बच्चा काला क्यों ना हो, कोई भी अपनी माँ अपने बच्चे को बुरा बोलती है क्या? नाक क्यों ना बहती है, अरे मोरे लाल, अरे मोरे करेजा, उसको छाती से लगा लेती है ना। अगर वो कुछ खेल रहा है ना, माँ भी उसको, पिता कई बार अपने प्यार को बच्चों के ऊपर दिखाता नहीं है। माँ तो लुटाती है, दिखाती है, पर पिता कभी दिखाता नहीं है। सही बात है कि नहीं? इसमें पिता भी कई हैं। जब आपका बच्चा फर्स्ट होता है, जब आपका बच्चा पास होता है, जब आपका बच्चा कहीं अच्छे खेल कूद में होता है, तब आपके अंदर क्या होता है? खुशी होता है। आप उसको क्या करते हो? और हौसला देते हो और उत्साहित करते हो। परमेश्वर की दृष्टि में आयुब बहुत परफेक्ट था। पिता घमंड से बोलता है, अब परमेश्वर घमंड से बोलता है, क्या तूने मेरे दास आयुब को देखा है? क्या ध्यान दिया उसके ऊपर? हालेलुया, क्या किया है? कभी आप, जब आपका बच्चा, आपका बेटा कोई भी काम करता है, कोई भी आता है तो रिश्तेदारी आता है, पता है हमारा बच्चा थोड़ा सा भी आगे जाता है तो हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसको बहुत उत्साहित करते हैं, हमेशा उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसे ही परमेश्वर हर एक उस बच्चे के ऊपर अपनी दृष्टि लगाता है और वो देखता है कि हमारा बच्चा किस प्रकार से एक अच्छा जीवन जी रहा है। और जैसे ही शैतान उसके पास आता है, परमेश्वर बड़े गर्व के साथ 8 पद में फिर से मैं चाहता हूं कि आप सुने, पढ़िए भैया। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने, परमेश्वर पिता ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्या किया है? ध्यान दिया है। परमेश्वर क्यों बोल रहा है कि तूने मेरे बेटे के ऊपर, मेरे दास के ऊपर क्या किया है? ध्यान दिया है। क्यों ऐसी बात पूछ रहा है? इसका मतलब है कि आयुब परमेश्वर को बड़ा आनंदित रखा था, बड़ा खुश रखा था।
बड़ा ही पवित्रता, बड़ा धार्मिकता में, बड़ा एक परमेश्वर के हृदय को, हार्ट को छूने वाला बच्चा था वो। हालेलुया। और वह वहां पर परमेश्वर ने जब शैतान के सामने इस बात को बोलता है तो शैतान जवाब क्या देता है? नीचे पढ़िए उसके। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने परमेश्वर पिता को उत्तर देता है। क्या देता उत्तर? क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या आयुब बिगर लाभ के तेरा भय मानता है? क्या लाभ समझ रहे हो? हालेलुया। अच्छा, शैतान सही बोल रहा है कि गलत? नहीं समझ में आया? आयुब क्या बोल रहा है? नहीं, शैतान क्या बोल रहा है? क्या आयुब बिगर लाभ का तेरा भय मानता है क्या? हालेलुया। परमेश्वर से और शैतान से आमने सामना है और शैतान और परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं और बोलता है, क्या तूने मेरे दास को जो खरा है, जो पवित्र है, जो महान है, क्या तूने उसको देखा है? तब शैतान कहता है, ओ क्या बात कर रहे हैं आप, मैं जानता हूं तुम्हारे भक्तों को, मैं जानता हूं जो यीशु यीशु करते, मैं जानता हूं जो हालेलुया करते। अगर उनकी मुरादें पूरी ना हो ना तो वो ऐसे करके भाग जाएंगे, आएंगे नहीं प्रभु के भवन में। चार बार 5 बार आएंगे, उसके बाद कहेंगे अरे हमारा काम नहीं बनता, हम नहीं आएंगे। स्वार्थी है, मतलबी है, वो ऐसे तेरी भवन में तेरी आराधना करने के लिए नहीं आ रहा है। शैतान क्या बोल रहा है? समझ पा रहे कि नहीं आप? क्या बोल रहा है प्रभु यहां पर? मेरा दास मेरी महिमा कर रहा, बड़े आत्मा के साथ, बड़े अभिषेक के साथ, मेरे नाम को ऊंचा उठा रहा है सब जगह। शैतान कहता है, पता है तुझे क्यों तेरी महिमा कर रहा है? क्योंकि तू उसको क्या किया है? सब कुछ दे रखा है, सारी चीजें उसके जीवन में दिया, वो उसको लाभ है। कितने लोग लाभ किससे आते हैं प्रभु के पास? ये बड़ा उल्टा सवाल हो गया ना। कैसे बोल दे हम कि हमको लाभ नहीं मिलता तो इसलिए हम नहीं आते। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभु का वचन है, हमसे बातें कर रहा है। क्या सचमुच में हम लाभ के लिए आते? अरे भैया हम 1 संडे आए, 2 संडे आए, 4 संडे आए, 5 संडे आए, 10 संडे आए, हमारा काम ही नहीं बन रहा है। एक काम करते हैं, कहीं और जाके खटखटाते हैं। प्रभु का दास, मतलब शैतान और परमेश्वर से बातचीत हो रही है। शैतान बोल रहा है कि आयुब ऐसे तेरी आराधना नहीं कर रहा है, ऐसे तेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है, ऐसा ही तेरी नाम को ऊंचा नहीं कर रहा है, उसको लाभ है इसलिए वो तेरी आराधना कर रहा है। शैतान बोलता है जो उसके पास धन है, जो उसके पास दौलत है, जो उसका नाम शोहरत है, उसके बीवी बच्चे हैं, जो कुछ उसके पास सब कुछ है, उसको तब तू छीन ले, देख वो तेरी निंदा करेगा, वो तेरी आराधना नहीं करेगा। क्या हम ऐसे हैं क्या? अगर मेरा काम हुआ तो मैं प्रभु की महिमा करूंगा कि नहीं? नहीं हुआ तो वचन हमसे क्या बातें कर रहा है? कई बार हो सकता है परमेश्वर हमारी परीक्षा करने वाला हो। परमेश्वर जो हमारे पास है, हो सकता है वो जा रहा है प्रभु में आने के बाद, हो सकता है हमारा कुछ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे जीवन में, पर याद रखना परमेश्वर के आयुब के जीवन में गड़बड़ तो हुआ, समस्या तो आई, तकलीफें तो आई, पर वो परीक्षा में खरा था। परमेश्वर ने सिंगल नहीं डबल आशीष दिया उसे ब्लेसिंग किया परमेश्वर ने। वो लाभ परमेश्वर ने दिखा दिया कि देख मेरा आयुब लाभ के लिए नहीं, वो सचमुच में दिल से मेरी महिमा करता है, वो आत्मा सच्चाई से मेरी आराधना करता है, वो किसी लोभ लालच के लिए नहीं है। मैंने बहुत से विश्वासी, बहुत से भाइयों सुना, वो क्यों नहीं आता? वो आए थे, ऐसा ना उनका काम नहीं हुआ ना, इसी के लिए क्या करने आए, हुआ ही नहीं। अब हमें कई बार हम लोग आपस में बोलते हैं, अरे भैया ये लालची है, अरे भैया ये स्वार्थी है ना। कई बार ये शब्द हमें बहुत बुरा भी लगता है, पर यहाँ पर शैतान इस बात को बोल रहा है, हमारे विषय में शैतान जानता है कि ये कैसा व्यक्ति है। परमेश्वर तो हमको जिस प्रकार से हम अपने बेटे के ऊपर
कई बार लोग बोलते नहीं है, अरे भैया तो हर बड़का बेटो ना बहुत अच्छा, बहुत प्यार करता है, छोटका थोड़ा सा ऐब करता है। वो लालच है उसके अंदर, इसलिए आपसे प्यार करता है। वो धन दौलत तो हर कब्जा करे वाला बस सब कुछ। बिटिया बहुत मयाद हथों का, बहुत प्यार करती है, जब होता तो आपकी छाप लेती है। अरे वो हमको लगता है वो कुछ दाल में काला है, वो कुछ धन संपत्ति अपने नाम लिखा जाती है ना। हमारा प्रेम कैसे है, हम लोगों से कैसे प्रेम करते हैं, क्या चाहते हैं सामने वाले से। परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। यहाँ पर आयुब के जीवन में हम देख पाते हैं कि आयुब के जीवन में परमेश्वर ने जो उसके सेवा को देखकर बड़ा ही आनंदित था, और शैतान के सामने क्या करता है, बातचीत करता है। परमेश्वर भी जिस प्रकार से क्या नाम है, आयुब हो सकता है परफेक्ट था, सब जगह था, पर हमारा आपका परमेश्वर किसी के सामने हमारे आपके बारे में हमको नीचा नहीं दिखाने चाहता है। आप क्या सोच रहे हो कि शैतान के सामने हमको आपको क्या बोलेगा प्रभु, नीचा दिखाएगा, कमजोर दिखाएगा? वो कह रहा है वो ढाल है उसकी सुरक्षा हमारे ऊपर है। ध्यान रखना, शैतान एक बात बोलता है, क्या बोलता है? परमेश्वर ने, आगे पढ़े थोड़ा से, क्या तूने उसकी और उसके घर की, देखो शैतान क्या बोल रहा है, क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है, इधर आओ रख दो। परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या तूने अपने दास की आयुब की, क्या उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, जो कुछ उसकी नौकरी, बिजनेस, गाय बैल भैंस, नौकरी, बीवी बच्चे, जो कुछ भी उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, उसके चारों तरफ क्या किया है? कौन बोल रहा है? शैतान कौन है आपको पता है? आपको बहुत आसान लगता होगा, पर आपको बताऊं, जो स्वर्ग के ऊपर शासन कर रहा था, जो पृथ्वी के ऊपर शासन कर रहा है, वो प्रभावशाली है। वो कहता है मैं उसका बाल नहीं बांका कर सकता, क्योंकि तूने उसके ऊपर बाड़ा बांधा हुआ है, मैं छू नहीं सकता उसे। उसके नौकरी के ऊपर, उसके बिजनेस के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, उसके ऊपर तूने एक ऐसा बाड़ा बांधा है, मैं उसको टच नहीं कर सकता। वो जब बाड़ा टूट जाएगा, मैं नहीं, मेरे सेना उसको चबा जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? कितने लोग बाड़ा अपने ऊपर परमेश्वर का चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, शैतान आपके बच्चों की ओर देख नहीं सकता, आपके बिजनेस की ओर देख नहीं सकता, आपके जीवन में राज नहीं कर सकता अगर आप अपने जीवन में बाड़ा बने हुए। तो शैतान कहता है तेरे, उसके और उसके धन संपत्ति पर, उसके घर द्वार पर, उसके बीवी बच्चों के ऊपर तूने क्या बाड़ा नहीं बांधा है? परमेश्वर क्या बोलता आगे, जा इसको छोड़कर इसकी जितनी भी चीजें हैं तू क्या कर, मतलब बाड़ा खोल दिया। सिर्फ परीक्षा के लिए बाड़ा खोला है। आयुब के ये जो बाड़ा टूटेगा तो किसके द्वारा टूटेगा? है? नहीं, ये बाड़ा नहीं। अगर परमेश्वर ने इसके ऊपर बाड़ा बांधा है तो क्यों बांधा है? अगर बाड़ा टूटता है तो क्यों टूटता है? चलो ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं। यहां पर शैतान क्या बोलता है कि तूने क्या किया है, इसके चारों ओर क्या किया है? आपको क्या लगता है कि आपके कितनी भी वस्तुएं, कितनी भी चीजें हैं, आप जिस पे भी हाथ लगाते हैं उसमें सफल होते हैं, क्योंकि वो उसका अनुग्रह रूपी ढाल आपके हर एक चीजों के ऊपर क्या करता है? रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? सुरक्षा करता है। वो उसमें अभी हम लोग मतलब क्या देख रहे थे कि परमेश्वर अनुग्रह रूपी ढाल से क्या करता है? घेरे रहता है। शैतान कह रहा है बाप रे, इतना मैं प्रभावशाली हूं, मैं स्वर्ग में सबसे महान था, मैं पृथ्वी के अंदर सबसे महान, मैं इब्लीस, मैं उसका बाल नहीं बांका कर सकता, क्योंकि तूने उसके ऊपर क्या किया है? बाड़ा बना हुआ है। अगर जिस दिन बाड़ा टूट गया, मुझे जरूरत नहीं है, जो आएगा वही फल तोड़ के ले जाएगा, जो आएगा वही फल तोड़ के लेके जाएगा। लोग बोलते भैया, कुछ लोग बोलते हैं
पता है आपको, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी थी, मेरे पास चार मंजिल मकान था, मेरे पास इतना बेटा बेटी थे। अभी क्या है भैया, महामारी आई, सब चले गए। ऐसी समस्याएं, मेरा घर बिक गया, मेरे कुछ ऐसी समस्याएं, मेरी नौकरी चली गई। क्यों? जो मर्जी वही आकर उस फल को तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपके जीवन में बाड़ा टूटा हुआ देख लिया है, इसलिए परमेश्वर से अनुमति लेने के लिए नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? अच्छा, कोई हम लोग गांव में, मैं थोड़ा गांव के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। एक केला की गाड़ी आती थी हमारे यहाँ, 10 टायरा केला, जानते ना केला, ये जो होता है केला की गाड़ी, तो आके खड़ी होती थी, तो कोई भी उस केले को ले नहीं सकता है। रस्सा लगा हुआ है, बंधा हुआ है, कोई नहीं छू सकता। पर जब वो ड्राइवर है, उसने बोला ये केला मैं खोल देता हूं, सब कोई ले जा सकते हो। अंधा, लूला, लंगड़ा, चलने पा रहा है, नहीं चलने पा रहा है, जो मर्जी आ रहा है वही 4 को लेके जा रहा है, जो मर्जी आ रहा है वही 4 को ले जा रहा है। वो बोरी भर के ले जा रहा है, वो बोरम भर के ले जा रहा है, वो खाचम भर के ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है पता है आपको? क्योंकि जैसे एक बाड़ा टूट जाता है, जो मर्जी राह में, आपने कभी को देखा है खीरा ककड़ी? समझ में आ जाता है ना। जब तक उजरी नहीं है तो पता है क्या है, कोई घुस जाए, कहाँ जा रहा है, देख नहीं रहा है यहाँ पर फल लगा हुआ है। बंदा ऐसा नहीं जा सकता है ना, मांग के ले ले तो वो बात अलग है, पर चोरी मतलब वैसे ले नहीं सकता है। और जैसे वो बोलते भैया सब बिक गया है, कमा लिया हमने, इसको हम उजाड़ देते हैं, तो जो मर्जी का पूरा गौना टूट जाता है उस पर। समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहाँ पर परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि जो बाड़ा है मेरे प्रिय, जो खेती है आपकी, जब तक आप अनुमति नहीं देंगे, वो गाड़ी वाला जब तक उसको अनुमति नहीं दिया, वो खेत वाला जब तक अनुमति नहीं दिया, किसी का मजा लेके उसके कदम पैर, उसके मतलब खेत में पैर रख दे, कोई नहीं छू सकता उसको। मेरे प्रिय, शैतान को आप अनुमति कब देते हैं पता है? जब आप परमेश्वर के विरोध में जीवन जीना शुरू करते हैं, जब आप अनज्ञाकारिता का जीवन शुरू करते हैं, तो ध्यान रखना उस बड़े बादशाह के आने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे चट्टे मट्टे भी आपके जीवन के, आपके बिजनेस के, आपके नौकरी के, सारी चीजें क्या कर दें? खत्म कर देते हैं। आप ऐसे देखते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो गया पता आपको? बाड़ा टूट गया है, सुरक्षा हट गई है। हालेलुया। जब बाड़ा, ये चीज ध्यान रखना कि बाड़ा कब टूटता है। अभी यहाँ पर परीक्षा हो रही है, परमेश्वर कहता है कि जहां उसके शरीर को छोड़कर सब कुछ तो क्या करना? लूट लेना, नाश कर देना, कोई बात नहीं है। पर शैतान उससे पहले आया क्या? उसको दुख पहुंचाया क्या? उसके चीजों को छुआ क्या? परमेश्वर सब चीजों के ऊपर एक अनुग्रह रूपी ढाल है, कोई भी शैतान का काम उसके जीवन में काम नहीं हो पाया। हालेलुया। पर ध्यान रखना, बाइबल का परमेश्वर हमको आपको सिखाना चाहता है कि आज अगर हमको आपको बाड़ा बांधना है, आपको सीखना पड़ेगा कि बाड़ा कैसे बनता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम कितने लोग प्रभु के दास दासी हैं यहाँ पे? आप लोग चाहते हो कि आपका बिजनेस, आपका नौकरी, आपका बच्चे सब सुरक्षित रहें, सब आशीषित रहें। इसी का 5 पद पढ़िए ध्यान से। हाँ, आपको बाड़ा बांधना सीखना है। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तक अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। तब तक अपने बेटा बेटियों को बुलवा कर उनको क्या करता? समझ रहे हो? क्या पवित्र करना, कैसे, क्या था? अय्यूब तो धर्मी था, उसकी पत्नी भी उसकी आज्ञाकारिता में थी, धर्मी थी, पर उसके बच्चे छोटे थे, नादान थे। वो बाहर जाकर जो चीज परमेश्वर ने मना किया, इस चीज को नहीं खाना या ये काम नहीं करना, वो नादान बच्चे से गलती हो जाती थी, पाप हो जाता था। तो अय्यूब क्या करता था? जब भोज के दिन अपने बच्चों को बुलाता था, उन बच्चों की गलती और गुनाहों के लिए पता क्या करता था? वो भेड़ बलि चलाता था। परमेश्वर मेरे बच्चों को माफ करना, प्रभु क्षमा करना। परमेश्वर देखता था कि ये पश्चाताप करता है, पापों की क्षमा मांगता है, अपने नादान बच्चों की भी
हालेलुया। आज जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान से सुने कि अपने माँ और पिता का आज्ञा पालन अपने जीवन में करें, क्योंकि जब आप अपने मम्मी और पापा का जब आप बात सुनते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, तो परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर बनी रहती है। उन बच्चों की कोई हानि नहीं कर सकता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर यहाँ पर हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है कि आज आपके जीवन में पता है, हम पूरा हफ्ता यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा हफ्ता हम यहाँ पर आराधना नहीं करते, एक ही दिन आराधना करते हैं। कई बार हमें स्तुति या वचन छूता है, हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता, सहायता करता है, और उसके बाद हम यहाँ से जाने के बाद कई ऐसे भाइयों के साथ, कई ऐसे बहनों के साथ, ध्यान रखना, संसार के लोग आपको बहुत रास्ता दिखाएंगे पैसे कमाने के लिए, आपको परिवार चलाने के लिए बहुत रास्ते दिखाएंगे, और जितने रास्ते होंगे सब टेढ़े मेढ़े होंगे। भाई एक काम कर, तुझे घर बनाना है, तू किराए पे, एक काम कर, ऐसे कर, आप जिस कंपनी में काम करते हो ना, उसी में 2-4 लोग मिलेंगे, यार मजा नहीं आ रहा है, नौकरी से क्या होगा, चलो कुछ माल बेच देते, कुछ 2 नंबर काम करते। मतलब आपके ऊपर, आपके अंदर, आपके जीवन की जो सुरक्षा है, जो अनुग्रह रूपी ढाल है, उस बाड़े को तोड़ने के लिए किसी न किसी भाई को या बहन को आपके पास खड़ा करेगा और आपको परमेश्वर के मार्ग से भटकाएगा। और जैसे ही उसके मार्ग से भटकते आप पाप करते हैं, और जैसे आप पाप करते हैं, पता क्या होता है, आपका बाड़ा टूट जाता है, आप सुरक्षित से बाहर आ जाते हैं, आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मैंने कई ऐसे विश्वासियों को देखा कि प्रभु में आए, वो पवित्र आत्मा से भरे, परमेश्वर का धन्यवाद दिया, हालेलुया के स्तुति आराधना के, बाद में जाके बीड़ी की सुट्टा पी खींच रहे, तमाकुल खा रहे, गाली बक रहे, व्यभिचार कर रहे, वो अपने बाड़ा को तोड़ कर बैठ गए। शैतान पैसे आपको बहुत देगा, ध्यान रखना, पैसा तो 1 नंबर का पैसा शैतान देता है। बाइबल बताती है जो शैतान का पैसा होगा उसमें दुख मिला होगा। हो सकता है कि आपके घर में एक समय का रोटी नहीं है, पर ध्यान रखना कि आप आनंदित और खुश रहेंगे, बीमारी नहीं होगा, डॉक्टर का चक्कर नहीं लगेगा, हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगेगा, खुदा आपको सुरक्षित रखा है। ईमानदारी की रोटी में आशीष है, आनंद है, खुशी है। शैतान आपको बहुत पैसा देगा, बहुत गलत तरीके से देगा, पर उसके अंदर दुख मिला हुआ है, समस्या मिली हुई है, तकलीफ मिला हुआ है। हालेलुया, आपको बाड़ा बांधना है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आप पवित्र बनो। वो जाति धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो कहता है तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। कहीं आपको बोला गया कि कुछ करो, आप सिर्फ एक ही चीज बोला गया कि पाप नहीं करना, आपको गुनाह नहीं करना, गलत नहीं करना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह यही तो पूरा सिखाया हमें। जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो अपराधी हैं, वो हमेशा विरोध करते हैं सत्य का, क्योंकि उनका काम, उनका बिजनेस, उनका धंधा ठप हो रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर क्या कह रहा है आयुब के बारे में, जब हम देख पाते हैं कि आयुब कैसा धर्मी था और किस प्रकार से वो अपने जीवन में हमेशा बाड़े को सुरक्षित रखता था। बाड़े को सुरक्षित रखना किसका काम है? अगर परमेश्वर ने आयुब के जीवन में यह चीज नहीं देखता कि भोज के दिन आयुब अपने बच्चों को बुलाकर बलि करता है, उनके पापों और गुनाहों का बलिदान चढ़ाता है, पश्चाताप करता है, तो क्या धर्मी बोलता? हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है, प्रेरितों की किताब 10 अध्याय निकालें। आज प्रभु हमें एक बहुत कुछ सीख देने जा रहा है। आमीन। और अगर आपने इसको अपने जीवन में गांठ बांध कर रख लिया ना, मैं आपको बोलूं कि आपका बाल बांका नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे। कोई चीज अगर आपके पास आशीष नहीं, तो मैं आपको बताऊं स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करने के लिए उतर आएंगे। आमीन। निकल आया? उसका पहले पद से पढ़िए, प्रेरितों 10 अध्याय उसका पहले पद से। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जी, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ, वह भक्त था। क्या था? जोर से बोलो, पड़ोस से बोलो, एक वो भक्त था।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की फिर से पढ़िए। क्या था? वो एक भक्त था और वह भक्त था हाँ, और अपने सारे घराने समेत ध्यान रखना, अपने बीबी, अपने बच्चे, अपने बेटा, अपनी बेटी, पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था परमेश्वर से भय खाता था। और यहूदी लोगों को बहुत दान और यहूदी लोगों को, परमेश्वर के दास दासियों को क्या करता था? बहुत दान दिया करता था। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या करता था? अच्छा, आप कितने लोग प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं? समस्या है कि नहीं है? मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्या है? समस्या है। हो सकता है कि आप पाप नहीं करे पर आपके बच्चे पाप कर रहे हैं। यहां पर परमेश्वर बताता है कि जब ये अपने घराने समय जब दुआ करता था तो बाइबल बताती है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा कि इसने उद्धार नहीं पाया है, जा बोल कि पतरस को इसके घर में आए और पतरस परमेश्वर का सुसमाचार यीशु मसीह के बताए और पूरा घराना उद्धार पाए। आपके जीवन में कोई कमी और घटी है तो परमेश्वर स्वर्ग की भंडार से मुहैया आपके जीवन में करेगा, अगर आप उसकी आराधना करने वाला परिवार होगा तो, परमेश्वर का भय रखने वाला परिवार होगा तो। भजन संहिता 127 में डायरेक्टली इस बात को लिखा हुआ है कि वो परिवार, वो घराना, वो स्त्री, वो व्यक्ति पूरा फलवंत और आशीषित होगा, जलपाई के पौधे के समान होगा। हालेलुया। कौन व्यक्ति? जो उसका भय मानता है। हम आराधना करते हैं उसके चरणों में, किस लिए? हमें अच्छा लगता है। हम प्रार्थना करते हैं पता है हम प्रार्थना कब करते हैं? हम प्रार्थना कब करते हैं? हम घुटना कब देखते हैं? हम उपवास कब रखते हैं? जब शैतान हमको लात मारता है ना, जब दर्द होता है ना, जब बीमारी आती है ना, हे प्रभु हम उपवास रख रहे हैं, प्रभु आज हमारे पास खाने का नहीं है, मैं रो रहा हूं, प्रभु आप देखें। ऐसे उपवास आपके जीवन में, आपके जीवन को बदल नहीं सकता है। हो सकता है आपको दुख हो, आपको बुरा लगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसा देखना चाहता है आपको। हालेलुया। प्रभु का दास के बारे में क्या लिखा हुआ है? ध्यान रखना, ये उद्धार पाया वो लोग नहीं है, एक भक्त है। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग भक्त हैं? बाकी लोग नहीं है। कंठी नहीं दिख रही आप लोग के पास। हमारे गांव में कहा थी भैया ये भगत हो गया है ना, बोलते ये क्या हो गए? भगत। दारू न पी, मुर्गा न खाई, मछली न खाई, दूसरे पड़ोसन के संगे आंख मरी ही जाएगी, नरक जाएगा वो, उसकी पत्ती किसी काम की नहीं है। दूसरे के खेत में जाके रात में काट ले कर आ रहा है, नरक जाएगा वो भक्ति किसी काम का नहीं है। खुदा आपसे नाराज है, ये भक्ति नहीं है, इसको भक्ति नहीं बोलते। भक्ति वो होती है जो किसी का बुरा ना चाहे, बुरा ना करे। भक्ति वो होती है जो डर और भय का, पवित्रता का जीवन जिए, जो उसको भाए। आयुब के बारे में परमेश्वर शैतान से बोलता है, सुन मेरे बेटे को, आयुब को देखा है क्या तूने? पवित्र है, उसके जैसा खरा एक व्यक्ति मैंने पृथ्वी पर नहीं देखा। वो ऐसी बात कर रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? अगर आपके जीवन में दुख हो जाए, आपके जीवन में समस्या हो जाए, अगर आपके जीवन में तकलीफ हो जाए, पता है जब आयुब के बारे में आप पढ़ोगे तो आयुब को पता है पूरा सर से लेकर पांव तक बाइबल बताती है कि पूरे बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। एक फोड़ा हो जाता है तो हम ऐसे ऐसे करके चलते हैं, डंडा लेके चलते हैं, पूरा सर के बाल तक, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक उसको फोड़े हो गया था। और पता है इसलिए फोड़े हुआ था क्योंकि परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहा, वो खरा है, मेरी बुराई नहीं करेगा, मेरी निंदा नहीं करेगा। अभी एक परिवार यहाँ पर आ रहा था, अभी कल परसों शुक्रवार को शायद मैं गया था उनके गोदाम पे। मैंने कहा क्या हुआ, आप आ क्यों नहीं रहे? भैया इसलिए नहीं आ रहे ना कि प्रार्थना आपने किया है, मतलब बच्चा तो आया था गर्भ में, परमेश्वर ने आशीष दिया, पर वो खराब हो गया, मन टूट गया। जब पूरा ही नहीं हुआ तो क्या करने आए?
अरे परमेश्वर ने आशीष दी है, उसकी परीक्षा मत करो। मांगने से आपको दिया। शैतान कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके बाड़े को तोड़ा, आपने, शैतान ने काम कर दिया, उस फल को खा लिया। आप बाड़ा न तोड़ो, आप शैतान आपके फलों को नहीं खाएगा, आपकी नौकरी को नहीं खाएगा, आपके बच्चे को नहीं खाएगा, आपके बिजनेस को नहीं खाएगा। और जैसे आप बाड़ा तोड़ेंगे, कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है ना तो और पगला जाते हैं। आपने सुना होगा ना, कुछ लोग के पास पैसा खूब, बस मतलब उनकी जरूरत से ज्यादा आ जाता है ना, तो वो कोठे पे भी जाना शुरू करते हैं, दारू भी पीना शुरू करते हैं, और गंदे गंदे काम भी करना शुरू करते हैं। फिर ब्रांडेड चीज चलना शुरू हो जाती है ना। पैसा जीवन नहीं देता है, पैसा खराब नहीं है, पैसा अच्छा है। पैसा का लोभ, पैसा का गलत उपयोग आपको परमेश्वर से अलग कर देता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको परमेश्वर कैसा जीवन जीने के लिए बोल रहा है? अपने बाड़े को कैसे सुधार सकते हैं आप? दो जगह से हमें शिक्षा मिल रही है। पहली जगह से आयुब के जीवन में आपने क्या सीखा? आयुब जब उसको प्रति भोज को अपने बच्चों को इकट्ठा करता था, परमेश्वर के सामने घुटना टेकता था। पहले क्या होता था? बलिदान चढ़ाया जाता था, बलि चढ़ाई जाती थी भेड़ बकरियों का, और पश्चाताप करता था, प्रभु मेरे बच्चों को जाने अनजाने कोई भी गुनाह पाप हुआ तो प्रभु आप माफ करना, प्रभु दया करना, क्षमा करना प्रभु। परमेश्वर देखता था, देखो ये नहीं जानता कि मेरे बच्चे पाप किए हैं या नहीं किए, फिर भी मुझसे क्या कर रहा है? पश्चाताप मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में हम देख रहे हैं कि वो पूरा घराना समेत क्या कर रहा था? परमेश्वर की आराधना कर रहा था, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था। एलीशिबा और जकरिया, ऐसा लिखा हुआ है कि वो दोनों धर्मी थे, है ना, निर्दोष थे। धर्मी थे और क्या थे? निर्दोष थे। पर अपने दल के पारी में क्या कर रहा था? वो धूप जला रहा था, मतलब परमेश्वर की आराधना कर रहा था। परमेश्वर ने उसके बुढ़ापे में उसके नाम धराई को दूर किया। ऐसा लिखा हुआ है कि एलीशिबा बास थी, उसकी कोई संतान नहीं था, उसकी कोख बंद थी, पर वो धर्मी था, पवित्र था, निर्दोष था, परमेश्वर की आराधना करने से पीछे नहीं हटा। परमेश्वर ने उसके बुढ़ापे में उसके मुंह पे अपने मुंह का प्रकाश चमकाया, उसको बेटा देकर आशीष दिया। साधारण आशीष नहीं दिया, असाधारण आशीष दिया उसको। हालेलुया। सबसे पहले आपको दीन बनना पड़ेगा, नर्म बनना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ प्रतिदिन अगर आप बैठते हैं, मैं आपको बताऊं, आपके हृदय में किसी के लिए मलाल नहीं होगा। प्रतिदिन आप एक नेम बनाएं, एक कानून बनाएं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। अभी पता है, अच्छा कितने लोग क्या नाम है, सरकारी स्थानों पे आप जाते हैं? आप लोग थोड़ा सुविध हो जाए, ध्यान से सुने। आपने सुना है कि कोई भी ऑफिसर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, जब आप वहां जाते हो तो पता चलता भैया ये 3 बजे से 2 बजे तक मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। तो एक व्यक्ति है ना, वो उससे मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरे दिन फिर उसी समय पर आपको उससे जो मिलता है उस समय आपको जाना पड़ेगा, है ना। समय बना हुआ, आपके चक्कर में वो समय नहीं बदलने वाला है, आपके चक्कर में वो समय नहीं बदलेगा। हालेलुया। आप कभी डॉक्टर के पास गए हो? हमारे सामने एक स्पर्श नाम का एक हॉस्पिटल है, वहां पर समय लिखा हुआ है 5 बजे या 6 बजे तक वो मिलेगा। अगर आप उसके समय से बाहर गए तो पता लगा हुआ है कि डॉक्टर साहब ऊपर है, उनको बुलाने के 1000 रुपए लगेगा। साफ लिखा हुआ है। अगर बोलो बुलाऊं कि ना बुलाऊं, आपको दिक्कत है तो क्या बोलोगे? 1000 नहीं 2000 दोगे, भैया बुलाओ, है ना। आपके हमारे घर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अनुग्रह रूपी ढाल से हमें घेरे रहता है, उस परमेश्वर के लिए आपके पास एक समय होना चाहिए कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं ये समय आपके सिवा किसी को नहीं दूंगा। वो अनुग्रह रूपी ढाल आपके ऊपर सुरक्षा बना के रखेगा। आपका बाल बांका नहीं होने देगा, आपके नौकरी को, आपके बिजनेस को, आपको बच्चे को आशीषित रखेगा।
एक संसार के व्यक्ति के पास उसकी अहमियत है, उसकी कीमत है, पर हमारे परमेश्वर जो अनुग्रह रूपी ढाल से हमें संभालता है, जो हमें हवा, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ देता है, हम उसकी अहमियत नहीं करते, हम उसके चरणों में नहीं बैठते, हम उसकी मतलब आराधना भी नहीं करते, हम अपने बच्चों और घराने के समेत बैठकर डर और भय के साथ उसकी आराधना नहीं करते। हालेलुया। हम लोग अपने आप को बोलते हैं हम धर्मी हैं। कौन सा धर्मी है मुझे नहीं पता। अगर सचमुच में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो खुदाबंद आपसे एक बात कहता है कि अगर अपने जीवन को चाहते हो कि उसकी ढाल आपके ऊपर, उसकी सुरक्षा आपके ऊपर दिन पर दिन, बाइबल बताती है कि जो कोई मसीह में आता है, जो कोई मसीह में आता है उसके ऊपर यीशु का लहू लगाया जाता है, वो शुद्ध होता है और पवित्र होता है, उसके ऊपर परमेश्वर का बाड़ा लग जाता है। और भजन संहिता बताता है उसका उसके 3 पद में कि वो बहती नाली के किनारे के समान, जैसे बहती नाली होती है, सोता होता है, उसके किनारे कोई पौधा लगा दिया जाता है, वो क्या होता है अपने रीत में फलता है, कोई उसको परवाह नहीं है, कितना भी सूखा, कितना भी कुछ भी पड़ जाए, पर उसको बहती नाली के किनारे क्या लगा है, वो पौधा लगा हुआ, उसकी जड़ कहाँ है, हरियाली में है। ऐसे मसीह लोग होते हैं जो परमेश्वर के आराधना और स्तुति प्रशंसा में उसके जो क्लोज होते हैं, परमेश्वर उनके बिजनेस, उनके नौकरी, उनके परिवार, उनके बच्चों, उनके स्वास्थ्य में क्या करता है, अनुग्रह और आशीष से बारिश कर देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब कितने लोग अपने जीवन में आप बाड़ा बांधना चाहते हो? आप प्रार्थना करो, प्रभु मेरे सोने का समय है, प्रभु मेरे खाने का समय है, पर मैं निर्णय लेता हूं प्रभु, मैं इतना देर तक किसी को भी नहीं दूंगा, ये समय मैं आपको दूंगा। मेरा बाप क्यों ना आकर मेरे दरवाजे को खटखटाए, मैं नहीं खोलूंगा। मेरे लोगों को पता चलना ये चाहिए कि इस समय सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलता है। मैं बताऊं, जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर का स्थान किसी और को नहीं देंगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा। और आप किसी के सामने खड़े होंगे ना, आपका बिगड़ा से बिगड़ा काम सफल होगा। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, आपकी सहायता करेगा। आमीन। आइए हम सभी को ये प्रार्थना करें, खड़े हो जाए अपने स्थान पे।